देखिए मैडम, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारा मुल्क एक डेमोक्रेसी कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री है और यहाँ पर किसी को हम नुकसान पहुंचाने या किसी को फायदा पहुंचाने के लिए हम नहीं जा रहे हैं। ओवैसी साहब जो बंगाल जा रहे हैं वो तमाम पिछड़े तबकों की वो फिल वक्त आवाज बंधे हुए हैं और उनकी आवाज उठाने के लिए जा रहे हैं। और जो कुछ भी बीजेपी को अब तक प्रमोशन मिल रहा है वो सीधे सीधे रीजनल पार्टीज की नाकामयाबी की वजह से ये बीजेपी को प्रमोशन मिल रहा है। ओवैसी साहब तो अपना अधिकार इस्तेमाल कर रहे हैं और उन्हें संविधान इस बात की इजाजत देता है कि वो मुल्क के किसी भी हिस्से से चुनाव लड़ सकते हैं। अब रहा सवाल, ये अपने मफादात हासिल करने के लिए ए टीम बी टीम का नाम देते हैं, इसको बिल्कुल ही तौर पर नकारा जाता है। दुश्मन नंबर 1 कौन है आपका? AIMIM का दुश्मन नंबर 1 कौन है पश्चिम बंगाल में? देखिए, दुश्मन तो जो है पॉलिटिक्स में हर कोई अपोजिशन में जो पार्टी होती है उसको दुश्मन ही समझा जाता है, लेकिन हम ओवैसी साहब का जो मकसद है वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को रोकना मकसद है और इसीलिए वो सारे देश में जा रहे हैं। लेकिन ओवैसी साहब दूसरे राज्यों में जाकर तो बीजेपी को फायदा पहुंचा देते हैं। कहां पर पहुंचा है फायदा, ये बताइए आप मुझे। अभी तो बिहार में एग्जाम्पल सबसे बड़ा सामने है, बिहार का तो सबसे बड़ा उदाहरण देश के सामने है। बिहार में ओवैसी साहब ने चुनाव लड़ा और 5 विधायक वहां से जीते। अब रहा सवाल, जो अपोजिशन है वो आपस में लड़कर मजबूर है तो कौन क्या कर सकता है उसके लिए। सुनील चोपड़ा जी, फिर आप लोग कितना भी कहें लेकिन जो अलग अलग जहां पर मुस्लिम बहुल जनसंख्या है AIM वहीं पर जाकर लड़ती है। आप आज भले ही दावा कर रहे हो कि नहीं मुसलमानों के साथ हम हिंदुओं की भी बात करें, हिंदुओं में भी आप लोग अपर कास्ट की जुबान को लेकर अब आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन लड़ते तो MIM वहीं पर है ना जहां पर मुसलमान ज्यादा तादाद में होते हैं। आपको लगता है कि आपकी टोपी दाढ़ी और आपकी पार्टी और पार्टी का मुसलमान नाम देखकर मुसलमान आपको वोट कर देगा? देखिए मैडम, पहले तो हम मजहब की बुनियाद पर जो है ओवैसी साहब कोई रियासत को जाते नहीं है, कोई स्टेट को जाते नहीं है। रहा सवाल, अभी जो संगीत रागी जैसे लोग इस देश को बांटने का काम करते हैं और हमारे देश की गंगा जमुनी तहजीब को तबाह करने का काम करते हैं। और जहां तक के ममता दीदी का सवाल है, ये एक जमाने में NDA के साथ थी, बात तो मुसलमानों की करती है लेकिन वो कोई मुसलमानों के लिए फायदामंद साबित हुई नहीं। और ये रीजनल पार्टीज की वजह से ही आज पूरा बीजेपी को प्रमोशन मिला और वो अपनी नाकामयाबियों का ठीकरा जो है वो ओवैसी साहब पे थोपने की कोशिश करती है। ओवैसी साहब दलित के साथ, मुसलमान के साथ जितने पिछड़े तबकात है उन तमाम की बात करते हैं, ना केवल सिर्फ मुसलमानों की। तो आपके गढ़ हैदराबाद में जाकर बीजेपी आपको मात क्यों दे देती है? नहीं साहब, हमको बीजेपी किसी तरीके से कोई मात नहीं दी। यहाँ पर जो भी TRS का परफॉर्मेंस था उन पर हमला हुआ। असद ओवैसी साहब की पार्टी को बीजेपी कोई लॉस नहीं पहुंचा सकी। का नाम जो क्या हमारी है? सीटें थी कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। आप तो रजाकारों से निकले हुए लोग हैं, आपको क्या मतलब हिंदू समाज से? आप अपनी पार्टी का नाम ही लिख दिया कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, तो आप उसमें हिंदू कहाँ आता है? आप तो पार्टी का नाम तो बदल लीजिए। अगर आप कहते हैं कि हिंदू की बात करते हैं, दलित की बात करते हैं, आप किसी की बात नहीं करते, आप पटवारे की राजनीति करना चाहते हैं। आप लोगों की जबान से जो गरीब मुसलमान कहीं और बैठा होता है, आपके भाषणों से उसका नुकसान होता है। आप लोग कुछ भी बोलते हैं, आप कहते हैं 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, और वो जो मुस्लिम और इलाके में होता है वो आपकी भाषा से पीड़ित हो जाता है। आप लोग मुसलमानों को टकराव के रास्ते पर ले जाते हैं। आप मुसलमानों के ठेकेदार नहीं है। आप अगर ये सोचते हैं कि आपकी पार्टी का नाम अगर वो मुसलमानों के ठेकेदार नहीं है शहनवाज हुसैन जी, तो फिर अविश्वास का माहौल राजनीति नहीं की। जो अविश्वास मुस्लिम मतदाताओं के मन में है उसको दूर करने की कोशिश आपकी पार्टी क्यों नहीं करती? जब हमारी पार्टी की स्थापना 80 में भी हुई तो हमने अपनी पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी रखा। हमने हिंदू मुसलमान नाम होते हैं अलग अलग जगहों के, उसको भी बदलाव में भरोसा करते हैं हम लोग और कहते हैं कि